सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग यूनिट 1 पे ही अभी है, तो आज हम लोग एक बहुत सिंपल सा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये खैर तुम लोग को भी मतलब थोड़ा बहुत पता ही है, तो हम लोग आज को जल्दी से मतलब इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। So as you can see here, I have made a basic block diagram of a computer. So the basic block diagram of a computer consists of the input unit. Okay, rather write it output unit. Why? Because input may consist of many devices like keyboard, stylus, etc, etc. Now we can also give instruction to our computer with the help of voice. Okay, so all together means is considered to be input unit. So I have written it not only input but input unit and output unit. Okay, as in case of output also there are many kinds of output units, such as your monitor, then speakers, okay, etc, etc. And the heart and the main soul part of the computer, that is known as CPU. ये तो सभी को पता ही है. It is central processing unit. So it consists of ALU and CU. तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, मतलब एकदम सिंपल सा। अगर कोई कोई कंप्यूटर डिज़ाइन करता है तो वो कैसा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर आज के कंप्यूटर से इसको मतलब कंपेयर करेंगे तो ये मतलब बहुत ही अलग होगा, बिकॉज टूडेज कंप्यूटर does not only consist of this today's CPU not only consist of ALU and CPU but also consist of much more means arrangements such as cache memories and many kind of things, okay, many kind of digital circuitries. but simply अगर कोई एक कंप्यूटर को सोचेगा तो फिर कंप्यूटर में तीन ही पार्ट है होता है, that is input unit, your CPU, that is the main processing unit, and the output unit. okay, ये जो मेमोरी है और इसको हम लोग बेसिकली स्टोरेज यूनिट कहेंगे, ये भी एक्चुअली बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स में आता नहीं है, लेकिन इसको भी मेमोरी को भी अभी बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में इंक्लूड किया गया है, बिकॉज आवर कंप्यूटर नॉट ओनली प्रोसेसेस बट ऑल्सो remembers, isn't it? We can also store and retrieve data to and fro from our computers. Okay, but if you remember, in the first generation, second generation computer, those generations of computer doesn't come with memory. That is that those kind of computers means were out of memory unit. Only it has got processing unit, input unit and output unit. ठीक है, तो जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे ही कंप्यूटर का डेफिनेशन भी बदलते गया। ठीक है, आज का डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो कंप्यूटर्स आर नॉट ओनली लिमिटेड विथ मेमोरीज एंड CPUs इनपुट्स एंड आउटपुट बट मेनी काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो आज का डेट में जो हम लोग कंप्यूटर कहते हैं वो एक्चुअली कंप्यूटर नहीं रहेगा, सिर्फ उस वो रेदर इट इज़ अ मशीन। क्लियर, बिकॉज वो कंप्यूटिंग के साथ साथ बहुत कुछ कर सकता है, इजंट इट? एंड नाउ डेज आवर कंप्यूटर्स आर बिकमिंग स्मार्ट एज वेल। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हम लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो भी देखा जाए तो एक तरीके से कंप्यूटर है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग का मोबाइल पे एक फीचर वो भी रहता है जिसकी स्प्लैश लाइट। अगर अंधेरा हो जाता है तो हम लोग फ्लैश लाइट जला सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एनी कंप्यूटर। फ्लैश लाइट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कंप्यूटर। तो आज का डेट पे कंप्यूटर का डेफिनेशन सिर्फ कंप्यूटिंग तक ही नहीं रह गया है। इट कैन डू मेनी मच मोर थिंग्स। ओके, दैट इज़ वाई टूडेज कंप्यूटर इज़ नॉट ओनली कंप्यूटर्स बट it must be called as machine or simply a device. Okay, but there is a definition means difference between device and computer. Basically मैं अगर कोई सिंपली तरीके से अगर कोई कहना चाहता है कंप्यूटर का डेफिनेशन, तो फिर वो सिर्फ तीन ही चीज़ है, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोग का नेसेसिटी बढ़ते गया, ठीक है, तो कंप्यूटरिंग के साथ साथ हम लोग और भी उसके साथ चीज़ जुड़ते गए। फॉर द फर्स्ट इज़ मेमोरी यूनिट। ठीक है, क्योंकि मेमोरी के बिना, मेमोरी यूनिट अभी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पे ही आ जाता है, क्योंकि इसके बिना तो
अभी मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का साथ साथ ही ये चला आया, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो अभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बिकॉज इंस्ट्रक्शन एज वेल एज डेटा इज स्टोर्ड ऑन द मेमोरी, ठीक है। तो हम लोग जो प्रोग्राम से कंप्यूटर को मतलब सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी मेमोरी के अंदर ही रहता है, ठीक है। और जो डेटा पे जो कंप्यूटर काम करता है वो भी कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट नोन एज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो आज का जो है सिंपली है कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड सो देयरफॉर इट कंसिस्ट ऑफ ए मेमोरी यूनिट, दैट इज वी नो दैट आवर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो लोकल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दिस लोकल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। इसमें आता है क्या, पॉपुलरली नोन एज रैम, ठीक है। तो इसके साथ पैरेलली काम करता है क्या, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का बीच डिफरेंस शायद तुम लोग को पता ही होगा कि प्राइमरी मेमोरी इज़ वेरी क्लोज टू सीपीयू एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्राइमरी मेमोरी इज़ रैंडम एक्सेस, ठीक है। और जो प्राइमरी मेमोरी पे जो जनरली अभी यूज़ होता है वो क्या है, आइदर HDD टेक्नोलॉजी और STD, ठीक है। जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो दोनों ही अभी यूज़ होता है। तो लेकिन सीपीयू का जो सबसे नज़दीकी मेमोरी होता है, मतलब सीपीयू जिसको सबसे पहले रेफ़र करता है अपना प्रोसेसिंग टास्क कंप्लीट मतलब करते हुए, वो कौन सा मेमोरी होता है, इट इज़ लोकल मेमोरी एंड द स्पीड ऑफ द लोकल मेमोरी इज़ हायर देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत नज़दीकी मेमोरी है। तो कोई भी प्रोसेसिंग करने का द्वारा सीपीयू को कुछ भी डेटा का ज़रूरत पड़ता है, कुछ भी प्रोग्राम का ज़रूरत पड़ता है, सो इट रेफर्स टू द लोकल मेमोरी। तो इसका स्पीड तो सीपीयू का स्पीड से मतलब सीपीयू का स्पीड से मतलब सिंक्रोनाइज होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसको पैरेलली काम करना ही है सीपीयू का स्पीड से। तो जैसे भी लोकल मेमोरी का स्पीड सीपीयू का स्पीड से उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सेकेंडरी मेमोरी से लोकल मेमोरी का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। और एक टाइप का मेमोरी जो अभी फ़िलहाल प्रोसेसर पे ही रहता है, उसको क्या कहते हैं, कैश मेमोरी, ठीक है, कैश। तो ये तो फिलहाल बेसिक ब्लॉक ड्राइव है, तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, तो इसीलिए मैंने इसको मतलब नहीं दिखाया है। तो ये भी अभी आजकल सीपीयू का अंदर रहता है, इट इज़ नोन एज कैश मेमोरी। सो आई विल बी आस्किंग अबाउट दिस कैश मेमोरी ऑन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो फिगर बेसिक ब्लॉक, ठीक है। सो तुम लोग का यहाँ पे एक मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन अबाउट इट। तो तुम लोग को ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द means computer, that is you have to explain what is the function of input, what is the function of CPU, ठीक है, what does it consist of, आउटपुट यूनिट्स, देन मेमोरी यूनिट्स, ओके। तो ये बन जाता है क्या, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ है कंप्यूटर। सो फिर थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।